ओम शांति। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय शक्ति तंत्र। ये वीडियो आज मैं कुंडलिनी योग पर बनाने वाला हूँ। मुझे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि कुंडलिनी योग पर कोई वीडियो बनाओ, और आजकल इसका ट्रेंड चल रहा है। आजकल तो इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं पूरी इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में, जो आपको कुंडलिनी योग, चक्रा योग, तंत्र योग सिखा रहे हैं। और ये सारे इंस्टीट्यूट आपसे बहुत सारी पे लेते हैं। कोई किसी का कोर्स 1 लाख रुपए का है, कोई 1.5 लाख रुपए है, कोई 80,000 है। और अगर आप इंडिया से बाहर चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको 2 लाख रुपए का भी कोर्स पड़ सकता है, तंत्रा का, कुंडलिनी का और चक्रा का। और उनकी ड्यूरेशन है सिर्फ 28 दिन, मैक्सिमम 2 मंथ्स। और 2 महीने में वो आपको पूरा तंत्र का ज्ञान दे देते हैं। और 200 आवर्स, 500 आवर्स एंड मैक्सिमम 1000 आवर्स का कोर्सेज हैं, जिसमें जितनी मैंने रिसर्च करी है। अभी मैं कुछ इंस्टीट्यूट्स को देख रहा था कि ऑल ओवर वर्ल्ड में वीडियो बनाने से पहले कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा और अभी क्या चल रहा है वर्ल्ड में। तो 1000 आवर्स मैक्सिमम, जिसमें वो कहते हैं कि वो 1000 आवर्स हैं, वो 3 मंथ्स का कोर्स है, जिसमें आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करा देंगे। और डेली वो 10 आवर्स के, ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स की क्लासेज हैं, जिसमें आपको वो इंफॉर्मेशन देंगे कुंडलिनी के बारे में। कुंडलिनी कहाँ होती है, कैसी होती है, उसका योग, उसका चक्रा, उसके मंत्रा, जो भी उसका प्रोसेस है उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। और उससे ऐसा नहीं है कि आपको कोई आपकी कुंडलिनियाँ जग जाएंगी उससे, उस प्रैक्टिस से। पहली बात तो कुंडलिनी योग रेकमेंडेड ही नहीं है, कि वो मनाही है कुंडलिनी योग करने की। द सर्पेंट पावर इज द वेरी फेमस बुक। द सर्पेंट, वाई वी कॉल सर्पेंट पावर सर्पणी। तो ये बहुत फेमस बुक है, बहुत पुरानी बुक है, जो वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी फेमस हो गई, फिर इंडिया में आ गया, क्योंकि कुंडलिनी योग यहीं से ऑल ओवर द वर्ल्ड गया है। कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं अलग से उन पर कोई ज्ञान हो, यहीं से लेके उन्होंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐड करके अपना ही एक अलग से ग्रंथ तैयार कर लेते हैं। आजकल तो लोग अपना एक ग्रंथ बना लेते हैं। तो ये कुंडलिनी योग पे जो मुझे सवाल आ रहे थे कि कुंडलिनी जागने से उनको भी ऐसा लगने लगे, मैं हमेशा कहूँगा कि कुंडली जगाने से आपको कुछ बहुत सारी शक्ति नहीं आ जाएंगी आपके पास। कुंडलिनी योग एक बेसिक क्लास है, नर्सरी क्लास है, स्टार्टिंग है आपकी अध्यात्म जगत में। अध्यात्म में अगर आप आना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि कुंडली जग जाएगी और आपके चक्रा जो एनर्जी पॉइंट्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो आप बहुत सारी चीजें कर पाओगे। सबसे पहली बात आपको समझनी पड़ेगी, जो कुछ भी आप प्रैक्टिस करते हैं वो माइंड को सेंटर्ड करने के लिए करते हैं। जो भी आपका मन कहीं भी जा रहा है उसको आप सेंटर कर सकें। सारी जितनी प्रैक्टिस हैं, राजयोग, कुंडलिनी योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, सहज योग, आजकल तो बहुत सारी ब्रांचेस खुल गई हैं योग्स की। तो ये जो सारी जितने भी योग्स हैं और जितने भी कम्युनिटीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो अपने अपने तरीके से योग और भगवान को प्राप्त करने की जो विधियां बता रहे हैं, उन सबका मकसद यही है कि आपको सेंटर्ड होना है। और जितनी भी अब कथाएं, हम हिंदुस्तान में तो एक से एक कथा सुनाते हैं। दिक्कत क्या हो गया कि लोग कथा तो सुन के रस ले लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो साइंस है वो कोई भी कथाकार नहीं बता रहा। किसी भी कथाकार को ले लो, पता नहीं उनको पता है या नहीं पता, ये तो वही जानते हैं। लेकिन उसके पीछे की जो साइंस है कि शिवलिंग पे जल क्यों चढ़ा रहे हैं हम, और शिवलिंग कितने प्रकार के हैं, या मंदिर में क्यों जा रहे हैं, मंदिर में जाने से हमारी इच्छाएं कैसे पूर्ण होंगी, हमारी इच्छा वहां जाने से क्यों पूर्ण होती हैं, हमें कुछ भी कार्य करना है तो हमें मंदिर में जाके ही क्यों देना है। तो उसके पीछे की वो साइंस नहीं बताते। और साइंस न बताने के चक्कर में, और जो भी कोई व्यक्ति कर रहा है, एक आप कभी भी देख लो, जितना जो मंदिर जा रहा है वो ज्यादा डिप्रेशन में दिखेगा। उसका डिप्रेशन सबसे ज्यादा होगा, उसको इंसोमेनिया की दिक्कत होगी, उसको टेंशन सबसे ज्यादा होगी। मंदिर जाने वाले जो ज्यादा ऐसे धार्मिक स्थानों पे जाते हैं कि उनका मेंटल स्टेबिलिटी बिल्कुल ही, विल पावर खत्म हो जाती है, क्योंकि उनका ट्रस्ट किसी और चीज पे है कि यहाँ कुछ है, ये कुछ मुझे दे सकता है, कि उसका बिलीव खत्म हो गया। लेकिन जब जो सुपर नेचुरल पावर है, सुपर कॉन्शियस पावर है, अलमाइटी, आप कुछ भी नाम दे लो उसको। अब एक नाम अलग से दूंगा तो क्या डिफरेंशिएट कर देते हैं कम्युनिटी रिलीजन्स में, फिर वो ऑफेंड हो जाते हैं वीडियोस से, मेरे कंटेंट से। तो मैं कुछ पर्टिकुलर नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मेरी लड़ाई मूर्खों के साथ है ही नहीं, मैं उनके साथ जाने नहीं चाहता हूँ। तो सीधी सी बात है कि जो भी सुपर नेचुरल पावर है, जो भी संसार को चला रही है, जो भी इस शरीर को चला रही है,
उसको जानने का मेथड है सारा। और सनातन धर्म में इसकी बड़ी डेप्थ और बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेनेशन दी हुई है। सिर्फ सनातन धर्म में, मैं कोई हिंदू धर्म का नाम ले रहा, मैं सनातन धर्म का ले रहा हूं, जो एंशिएंट है, सबसे पुराना है, शुरू से है और रहेगा, जिसके पास इन सब रहस्यों की चाबी है। सिर्फ सनातन धर्म में ही आपको इन सब रहस्यों की चाबी मिलेगी, और बाकी सब इसी से शाखा निकली है। धीरे धीरे सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग में आ गए, और वो शाखाएं अलग अलग होने लगी, बहुत सारी शाखाएं बन गई, कम्युनिटीज बन गई, और सबने अपने अपने तरीके से उसको बताना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके पीछे की साइंस अगर आप नहीं जानोगे, उसके पीछे का विज्ञान नहीं जानोगे, जब तक आप उससे कोई भी प्रक्रिया, जो भी साधना है, क्रिया है, योग है, उसका लाभ नहीं ले पाओगे आप, जो लाभ आपको मिल सकता है। तो साइंस को जानना बहुत जरूरी है उसके पीछे के। इसलिए जो कुंडलिनी योग है, कुंडलिनी के बारे में आपको जानना है। ये एक दो तरह की कुंडलिनी, एक वर्चुअल होती है, एक फिजिकल होती है। कुछ फिजिकल एनर्जी पॉइंट्स है आपकी बॉडी में जहां से आपका एक्टिवेशन होता है, और कुछ वर्चुअल है जो मन से होता है। एक मन से कुंडलिनी को जगाता है आदमी, और एक फिजिकल कुंडली को जगाता है। तो दो तरीके की कुंडली का विस्तार होता है शरीर में। ऊर्जा का जो संसार है, अभी आपके शरीर का जो चक्र है वो यूं क्लॉकवाइज घूम रहा है। जितने भी लोग हैं धरती पे, अगर जिन्होंने योग, जिनकी कुंडलिनी नहीं जगी है, तो उनका चक्र जो है अभी क्लॉकवाइज चलेगा। बॉडी में जो भी उनके एनर्जी पॉइंट्स हैं वो यूं घूम रहे होंगे। और कुंडलिनी जगने के बाद आपकी बॉडी का जो सर्कल है वो यूं चलने लगता है, लाइक दिस, इन द सेंटर, आपके सेंटर में चलने लगेगा। इससे क्या होता है कि इससे ब्रह्म ऊर्जा पैदा होनी शुरू हो जाती है, द कॉस्मिक एनर्जी पैदा होती है। जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो आपके अंदर पैदा होने लगेगी जब सर्कल ऐसे घूमेगा। और वो चक्रे हैं, जैसे आपका मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक जितने भी चक्र हैं, 7 चक्र हैं, उसके बीच में गुरु चक्र भी है जो हिडन है, जिसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देते लोग। वो गुरु उस परंपरा और संप्रदाय में उसका दिया जाता है। कई सारे लोग आप देखोगे हिमालय में वो यहाँ पर तिलक करते हैं, वो तिलक है वो गुरु चक्र में ही तिलक करते हैं। तो वो उनकी कृपा के बिना तो आप कुछ प्राप्ति नहीं कर सकते। तो सदगुरु का होना तो मतलब नेसेसरी है आपकी लाइफ में, नहीं तो आप पहुंच जाओगे बहुत सारी तकलीफ और बहुत सारे कष्टों के बाद, आप भटक के आप किस दिन पहुंचोगे। और गुरु के द्वारा, सदगुरु द्वारा आप सीधा ही वो रास्ता प्राप्त करोगे, क्योंकि वो वहां पहुंचे हुए हैं। जो व्यक्ति जहां गया होता है वहां का रास्ता आसानी से आपको बता सकता है, और उस रास्ते में आने वाली जो भी परेशानियां, दिक्कतें, डिफिकल्टीज हैं, वो भी बताएगा, और क्या प्रिकॉशन लेना है वो भी आपको बता सकता है, क्योंकि वो उस रास्ते से गया है। तो इसलिए सदगुरु का मतलब क्या है कि वो उस रास्ते से जाकर वहां पहुंच गए हैं, और वो वहां तक पहुंचने का रास्ता आपको बता देंगे। आपकी जैसे किसी कहीं जगह जा रहे हैं, आप इंडिया में कहीं जा रहे हैं, अगर आपको रास्ता पता, कोई आपके पास आता है कि यार मैं फलाना राज्य में फलाना जगह जाना चाहता हूँ, यार मैं तो वहां गया हूँ, तू ऐसे कर, यहाँ से फ्लाइट पकड़ या ट्रेन पकड़, बस पकड़, यहाँ से वहां उतर, वहां से वहां जा, और वो ईजी हो गया उसके लिए। पहुंच तो वो वैसे भी जाता अगर आप नहीं बताते, लेकिन वो थोड़ा भटकता, 10 लोगों से उसे पूछना पड़ता, थोड़े धक्के ज्यादा खाने पड़ते, तकलीफ, दिक्कत ज्यादा होती। लेकिन गाइडेंस से क्या होता है कि आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं। यार मुझे यहाँ से बस पकड़ना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यार मुझे केदारनाथ जाना है, अच्छा यहाँ से ऋषिकेश जा, ऋषिकेश से बस पकड़, वो सुबह एक बस जाएगी, वहां से पकड़ेगा, उस आश्रम में रह लियो, वो सस्ता है, बढ़िया है, तो आप उसे गाइड कर देते हो। द सदगुरु मीन्स द गाइडेंस, आपको जहां से गाइडेंस मिलता है, और वो आपको वहां पर जाने के लिए आसान कर देता है, रास्ता आपका आसान कर देता है। तो कुंडलिनी में 7 चक्र जिसपे योग करते हैं, मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूं कि इसको किया नहीं जाए, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे इसलिए मैं इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं आपको। करना नहीं है, बिना गुरु की गाइडेंस के कभी भी योग नहीं करना। और कई तरीके से कुंडलियां जगाते हैं लोग, और जग जाती है, और अभी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उसमें मैं बाद में बात करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाए। तो 7 चक्र हैं आपके अंदर जो सेंटर लाइन में है तो बहुत सारे, लेकिन जो सेंटर में है, सुषुम्ना में जो न्यूट्रल लाइन है, क्योंकि 2 जो नाड़ियां हैं इनमें एयर है, वायु है जो चल रही है ईड़ा और पिंगला में, और सुषुम्ना में लिक्विड है जो अभी एक्टिवेट नहीं है, जो न्यूट्रल में है, जिसको आप एक्टिवेट करते हो अपने योग से, साधना से, गुरु की दी हुई दीक्षा से, पद्धति से, तरीकों से। तो धीरे धीरे जो आपकी ऊर्जा मूलाधार में है, जो कुंडलिनी उसको इसलिए बोलते हैं, आपने जलेबी देखी होगी, तो जलेबी का जो कॉन्सेप्ट है वो वहीं से आया है, कुंडलिनी का भी। वो 3.5 फोल्ड खा के नीचे गिरी हुई है, मतलब जो चौथा जो उसका सर्कल है वो नीचे ऐसे, जैसे 3.5 फोल्ड नीचे आपके पेरिनियम पॉइंट है, एक खुदा स्थान और लिंग स्थान के बीच में एक पेरिनियम पॉइंट बोलते हैं उसको, पेरिनियम, वहां पर जाके वो ऐसे टच कर रही है नीचे, तो मतलब उसकी ऊर्जा नीचे बह रही है। जो भी इंसान पैदा होता है उसकी ऊर्जा नीचे ही बह रही होती है, वो नेचुरल लो है, लेकिन धीरे धीरे अपने योग से आप उसको ऊपर उठा लेते हैं।
तो कुंडलिनी का मतलब जो नीचे सोई हुई कुंडली है उसको ऊपर जगाकर ऊर्जा को ऊपर की तरफ कर देना, ऊर्ध्वगामी कर देना। अभी वो नीचे जा रही है, नीचे बह रही है, स्वभाव उसका ऐसा, कोई लिक्विड है, लिक्विड का स्वभाव नीचे बहना है। पानी आप हवा में फेंको नीचे जाएगा, क्योंकि पानी नीचे है, वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार नीचे ही बहेगा। कहीं भी आप डाल दो, अग्नि ऊपर ही जाएगी, उसका तत्व ऊपर है, हवा सब जगह रहती है, इसलिए वो सब जगह फैलती है। तो जिसका जैसा तत्व है, जिसका जैसा स्वभाव है, वो वैसा ही रहता है। तो ये आपको इसकी साइंस को आपको जानना पड़ेगा। अध्यात्म जो भी सनातन धर्म के ट्रेडिशनल रिचुअल्स हैं, कल्चर हैं, वो सब साइंटिफिक थे, लेकिन कलयुग में लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो उसके पीछे की जो विज्ञान साइंस है वो खत्म हो गई और किसी ने बताना बंद कर दिया। लेकिन पूर्वज बता गए, वो बताते तो सही थे, लेकिन वो साइंस नहीं बता पाते इसके पीछे का विज्ञान क्या था, ये ऐसा क्यों नहीं करना, कि शाम को ऐसा क्यों नहीं करना, सुबह ऐसा क्यों नहीं करना, वो चीज वहां क्यों नहीं रखनी। तो आपको बता तो दिया गया, लेकिन उसके पीछे का विज्ञान नहीं बताया, लेकिन इसलिए आपको एक्सेप्ट करने में दिक्कत है। जो आज की जनरेशन है वो साइंस मांगती है, वो विज्ञान मांगती है, और सब कुछ वैज्ञानिक है। हर रिचुअल, हर ट्रेडिशन, हर क्रिया एक साइंस है उसके पीछे, उससे एनर्जी कैसे क्रिएट हो जाती है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो कुंडलिनी योग भी एक साइंस है, जो चक्र हैं और एक स्पंदन, मंत्र के वाइब्रेशन से एक स्पंदन पैदा होता है, जो उसको स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है, उससे जाके कनेक्ट होता है, तो धीरे धीरे वो खुलना शुरू होता है। लेकिन उसके लिए कुछ लाइफस्टाइल्स को फॉलो करना पड़ता है, योगिक लाइफस्टाइल फॉलो करनी पड़ती है। वेजिटेरियन और डाइट पे आपको आना पड़ेगा, आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल स्टिक होनी चाहिए, डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए, तो आप अपनी कुंडलिनी को, अपनी ऊर्जा को एक्टिवेट कर सकते हो, क्योंकि आपने पूरी पावर एक सेंटर पे लानी है। आपका एक एम होना चाहिए, सेंटर पे होना चाहिए। तो वो ऐसे 3.5 फोल्ड नीचे है, और वो धीरे धीरे आपके योग के द्वारा, और इसमें बहुत समय लगता है। आजकल जो लोग 2-3 महीने में आपको योग सिखा रहे हैं, कुंडलिनी जगा देंगे, वो बेवकूफ बना रहे हैं आपका, और वो बिजनेस कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी मार्केटिंग बिजनेस बोलते हैं उसको, स्पिरिचुअल मार्केटिंग बिजनेस। इट्स अ बिगेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड नाउ डेज, इट्स अ वेरी बिगेस्ट बिजनेस। सो आपका सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, सब कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ आपको योगी ही सिखा सकता है, कोई इंस्टीट्यूट में जाके नहीं सीख सकते आप। यहाँ वो योगी है, उसने योग करा है खुद, हाँ वो वहां पर है, वो आपको सिखा रहा है, उसके साथ आप समय दे रहे हैं। ये नहीं कि उसने आपको सुबह 1 घंटे की क्लास दे दी, उसके बाद आप उसका कोई फॉलो अप नहीं है, कोई टाइमिंग कुछ नहीं, तो आप सोचोगे कि आप कर लोगे खुद, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान मिलेगा। तो जैसे 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 आप योग करते हैं उस पद्धति से, तो कुंडलिनी धीरे धीरे ऊपर आना शुरू करती है, और जो आपका शरीर है उस जगह को भरना शुरू करता है, तो वो नीचे ना गिरे। ये प्रोसेस है। अगर आप नेचर के साथ चलेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन चीज सही होगी। यूनिवर्स के साथ चलेंगे, टाइम लगेगा, चीज सही होगी। जैसे प्री मैच्योर बेबी हो जाते हैं तो फिर उनके अंदर कुछ ना कुछ इश्यू हो जाते हैं, तो 9 मंथ्स का जो टाइम सेटल है, अगर 9 मंथ में आता है बेबी तो वो हेल्थी होता है। तो वैसे ही नेचर के लॉ के साथ चलोगे तो धीरे धीरे उठेगी वो, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन भैरव तंत्र शास्त्र में, जिसमें शिव शक्ति संवाद है, उसमें महादेव शक्ति को कह रहे हैं कि 6 मंथ में जगा सकते हो आप। स्टिक और डिसिप्लिन योग के द्वारा 6 मंथ में आप कुंडलिनी को जगा सकते हो, लेकिन वेरी डिसिप्लिन योगिक पैटर्न से। तो शिवा शक्ति को भैरव तंत्र में बता रहे हैं ये क्रिया, तो क्योंकि भैरव तंत्र का पार्ट है। तो अब तो विज्ञान भैरव तंत्र ऐड हो गया आफ्टर ओशो, उन्होंने एक नया नाम ऐड कर दिया विज्ञान। सो इट्स गुड, सो साइंटिफिक भैरव तंत्र, तो दैट इज राइट। सो विज्ञान भैरव तंत्र वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, लॉट्स ऑफ बुक्स हैं इस पे। अब लोग बहुत सारे इस पे क्रिया कर रहे हैं, 114 टेक्निक, 114 मेथड। उसमें सिर्फ ब्रेथिंग एक्सरसाइजेज, भैरव तंत्र में जो कुंडली जगाने की जो एक्सरसाइज है उसमें बताया गया कंसंट्रेशन, फोकस, ब्रेथिंग एक्सरसाइजेज एंड योग। बस आपको योग करना है, कुछ पोस्चर्स बताए गए हैं उसमें, उनकी अभ्यास करना है। उसके बाद आपको ब्रेथिंग एक्सरसाइज करनी है, और आपके मन को कंसंट्रेट फोकस करके ध्यान में केंद्रित करना है। तो उससे आपकी कुंडलिनी जो शक्तियां जो सोई हुई हैं वो जाग जाएंगी। जैसे हनुमान जी की शक्तियों को जगाया गया इंस्टेंट, वो भूले हुए थे, उनकी शक्ति को एकदम जगा दिया जामवंत जी ने, और जगा दिया तो फिर उनके एकदम जागने से क्या होता है कि उनको पता नहीं लगा क्या करना है, तो एकदम बलशाली हो गए। तो कहते क्या करना है बताओ, मैं सब कुछ उखाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं सबको मार दूंगा। तो वो कह रहे कि ये तो ज्यादा ही एक्टिवेशन हो गया इसके अंदर, इसको ज्यादा ही जगा दिया। उन्होंने कहा हनुमान नहीं, शांत हो, समझो। तो उनको फिर शांत किया गया, उनको समझाया गया, फिर वो
सही ढंग से कार्य कर पाए। अगर आप शक्तिपात, आजकल शक्तिपात किया जाता है साल में, गुरु पूर्णिमा को धंधा बना रखा है पैसे लेने के लिए, हाँ जी आओ 50-100 हज़ार रुपये देगा आदमी, अंगूठे लगाते रहेंगे और जनता इकट्ठी करनी है, घर में खुद एसी में घूमना है, मर्सिडीज में घूमना है, यही उनका लाइफस्टाइल है। तो नाम के साधु बने हुए हैं वो साधु। तो शक्तिपात कर रहे हैं, गुरु पूर्णिमा को 100 लोग आ जाते हैं, 500-1000 एक जना दे जाता है, तो चलो जी अच्छी खासी रोटी चल रही है, यही उनका धंधा है। तो शक्तिपात तो कभी कराना नहीं चाहिए। कोई सदगुरु कभी भी शक्तिपात नहीं करता। वो शक्तिपात जब करता है जब योग्य शिष्य होता है, जब शिष्य उस अभ्यास को पूर्ण कर लेता है, और जब सदगुरु को लगता है कि अब मेरा समाधि का समय आ गया, तो मैं अपनी शक्ति इस शिष्य को दे सकता हूँ और ये उसको संभाल सकता है और आगे इस क्रिया को ले जा सकता है, तो वो शक्तिपात करते हैं। आजकल तो हर साल सेमिनार हो रहा है, यूट्यूब में 100 वीडियो देख लो आप, पता नहीं किस किस संप्रदाय से नाम के संप्रदाय बना रखे हैं और हर यूं अंगूठे लगा रहे हैं और वो लोग ऐसे ऐसे ड्रामे कर रहे हैं, हिल रहे हैं। तो पता नहीं कौन सी शक्ति जा रही है, करंट लगा रहे हैं उनको, कोई तार लगा रहे हैं जो उनका शरीर ऐसा हिल जाता है। तो इस बेकार के चक्करों में मत पड़ो। ये वीडियोस बनाने वाले सिर्फ आपका मूर्ख बना रहे हैं, उनको सिर्फ पैसों से मतलब है। और ये जो ढोंगी बाबा बने हुए हैं जिन्होंने धंधा बना दिया है कि अंगूठा लगाओ, ये करो, फलाना करो, ये सब फिलोसफर्स हैं, दे आर नॉट योगीज। इनमें से कोई भी योगी नहीं है, सब फिलोसफर हैं। हाँ, इनके पास कुछ इंफॉर्मेशन है ग्रंथों का, ये फिलोसफी आपको बता रहे हैं, इनके पास कुछ योग नहीं है। असली योगी तो बैठा है हिमालयों में, वो तो ध्यान में मग्न है, वो तो असली आनंद वो प्राप्त कर रहे हैं। वो आपको ये किताबी ज्ञान नहीं देंगे, इन्होंने तो किताबें पढ़ ली और अपनी किताबें राइटरों से लिखवा ली। ये खुद राइटर थोड़ी हैं, एक राइटर हायर कर लिया रेंट पे और उसके साथ उसके थ्रू अपनी राइटिंग से बुक निकलवा दी, 10 बुक निकलवा दी। अब बेस्ट पब्लिशर बन गए पैसा लगा के, तो उसके बाद आप सोचते हो कि नहीं यार इसके पास कुछ होगा, क्योंकि आपके पास तो नॉलेज है ही नहीं। तो वो सामने वाला, जैसे आप अनपढ़ हो, सामने वाला ABCD बोले तो आपको लगेगा कि यार क्या इंग्लिश बोल रहा है। तो वही वाला खेल है कि जब आपको शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों का, वो पुराणों का ज्ञान है नहीं, तो वो जो आपको बताते हैं आपको लगता है हाँ यार कुछ नई चीज, कुछ बढ़िया चीज बताइए जीवन में, कुछ इससे कुछ कल्याण हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कुंडलिनी योग जो है वो साइंस है, तो उसके लिए आपको वैसे तो कोई सिखाता नहीं, सही गुरु तो सिखाएंगे नहीं आपको। ये वो कहेंगे कि बेसिक चक्कर में मत पड़, इससे तो ईगो और बढ़ जाएगी तेरी, क्योंकि मिस्टिक पावर्स आएंगे आपके पास। जब वो जगने लगेगी तो मिस्टिक पावर्स आती हैं। मिस्टिक पावर्स में क्या होता है कि आप किसी के काम करने के लिए ऊर्जा से काम कर देते हो, तो उससे क्या होता है, मैं और बढ़ जाती है, ईगो और बढ़ जाता है। तो सदगुरु कभी रेकमेंड नहीं करते। सदगुरु रेकमेंड करते हैं कि अपनी आत्मा को जानो, क्योंकि जब आपका एम ऊपर का होगा तो ये सब अपने आप ही मिल जाएंगी चीजें जो आपको चाहिए। तो कुंडलिनी योग में धीरे धीरे कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है और फिर वो आपके स्पाइन से कनेक्ट हो जाती है। ऐसे अभी वो नीचे थी, धीरे धीरे उठकर वो ऐसे कनेक्ट हो गई आपके स्पाइन से। अब वो क्या है कि स्पाइन में आपके फ्लूइड है और गर्दन के पीछे एक नोट है जो किसी सर्जरी से नहीं खुल सकती, वो सिर्फ इसी योग के द्वारा खुलती है। वो इसी तरीके से ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने फिट करी है। ये बहुत बड़ा यंत्र बना के भेजा है। आजकल दुनिया लक्ष्मी यंत्र, काली यंत्र, श्री यंत्र, हजारों तरीके के यंत्र हैं और डिफरेंट यंत्र की साधनाएं हैं। ये सबसे बड़ा यंत्र ईश्वर ने आपको बना के भेजा है। अगर इस यंत्र के बारे में जान लिया तो आपने सारे ब्रह्मांड के यंत्रों के बारे में जानकारी आपको आ जाएगी। तो सबसे पहला ये यंत्र है, इसको जानना है। तो कुंडलिनी योग में ह्यूमन एनाटॉमी जिसको बोलते हैं हम उसको जानते हैं, वर्चुअल और फिजिकल दोनों उसमें पता लग जाती हैं। लेकिन वो साइंटिफिक गुरु होना चाहिए आपके पास, जो आपको बैठ के वो, उसके बाद आप स्टूडेंट भी अच्छे होने चाहिए कि आपके पास इतना टाइम हो कि मैं उसको सीख सकूं और धीरे धीरे अभ्यास कर सकूं उसका, वो सीख के। तो जब वो स्पाइन से कनेक्ट होती है, स्पाइन में सीमन है, वीर्य है, आपका जो असली पावर है वो उसके अंदर है। तो जैसे वो पंप का फिर वो काम करती है, फिर वो क्या उसको प्रेशर देती है ऐसे ऐसे करके रोज। जैसे आप योग करते रहते हैं तो उसको ऊर्जा मिलती है, प्रेशर मिलती है, तो उस प्रेशर से वो नॉट खुल जाती है। जो गर्दन, जहां पर आपकी गर्दन की हड्डी खत्म हो रही है वहां आप चेक करना, आपकी नॉट होगी, सबकी होती है, तो वो खुल जाती है और उससे वो फ्लूइड ट्रैवल करता है ऊपर और यहां से वो इस जगह आ जाता है। जैसे हम जलंधर बंद लगाते हैं तो उसमें हम ऐसे, लोग तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो कौन सा योग सिखा रहे हैं, एक दूसरे का देख दुख के वीडियो बना देते हैं, यूं यूं करते रहते। नहीं, उसमें हल्का सा बंद लगाकर हल्का सा यूं चिन को नीचे करते हैं, जिससे वो हल्का सा टिल्ट होता है। उस टिल्ट की वजह से वो जो फ्लूइड है वो आपके फोरहेड में आ जाता है, वो स्पाइन से ट्रेवल करके आपके फोरहेड में आता है उस बंद से। इसलिए वो महाबंद लगाने, इसलिए महाभेद, महाबंद, ये रहस्य हैं योग के जो उसमें सिखाए जाते हैं। तो उसमें फ्लूइड यहां आता है, तो उस फ्लूइड के प्रेशर से ये जो बर होल है, भ्रमरंध्र है, खुल जाता है आपका। उस ब्रह्मरंध्र के खुलने से वो जो सीमन है, जो पावर है, वो आपके कंठ में जो घंटी है वहां आ जाती है।
और जिसको अमृत का स्वाद, जब खेचरी मुद्रा किसी को सिद्ध हो जाती है, और ये नहीं कि आप 2 दिन में खेचरी मुद्रा सिद्ध कर लें, जी किसने सिखा दिया भाई जीभ मोड़ लो ऐसे अभ्यास करो, नहीं। ये सब जो क्रियाएं हैं योग की और प्राण की क्रियाएं सिर्फ सदगुरुओं से ही सीखनी चाहिए। आप करो लेकिन सदगुरु के गाइडेंस में करो। जो भी आपको लगता है कि मुझे सिखा सकता है और इसके पास वो विद्या है, उससे आप सीखो, तो वो आपको सिखाएंगे। खेचरी मुद्रा में वो उसका पान करते रहते हैं, जब वो बूंद नीचे गिरती रहती है तो उनको कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती, उनसे ही उनके अंदर वो ऊर्जा बनती है। जो खेचरी मुद्रा सिद्ध नहीं करता तो उसकी वो बूंद उसके पेट में गिरती है, पेट में पानी है आपके, उस पानी में जब वो बूंद गिरती है तो की आवाज आती है, जैसे पानी की जो पत्थर मारो पानी में तो आवाज आती है, तो उसे अनाहद साउंड बोल दिया, अनहद की आवाज बोल दी, जो बिना आहत के बजती है, बिना इंस्ट्रूमेंट के बज रही है, अपने आप बज रही है, और उससे एक वाइब्रेशन जैसे वेव्स निकलती हैं। आप पानी में पत्थर मारोगे तो वेव्स निकलेंगी, उस वेव से वाइब्रेशन क्रिएट होती है, उस वाइब्रेशन से ऊर्जा बनती है, उस ऊर्जा को कॉस्मिक ऊर्जा बनते हैं। अभी आपका सर्कल ऐसे था, लेकिन योग से अब आपका सर्कल ऐसे हो गया, ऐसे, क्योंकि वो कंटिन्यूसली बज रही, जैसे एक बूंद गिरी फिर थोड़ी देर में दूसरी बूंद, फिर थोड़ी देर में तीसरी बूंद, ऐसे करके कंटिन्यूसली आपकी ब्रह्म ऊर्जा बन रही है, कॉस्मिक एनर्जी बन रही है। इस समय जब आप ध्यान करते हो तो आप इस शरीर से अपने एस्ट्रल बॉडी को, सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाल सकते हो उस ऊर्जा से। बाकी लोग जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता बिना उनकी शक्ति जगह वो कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। वो सूक्ष्म शरीर जो स्वप्न में ट्रैवल करता है, जैसे सोते हुए आपका शरीर तो सो रहा है फिजिकल, लेकिन सूक्ष्म ट्रैवल कर रहा है, वही एक्सपीरियंस उनको होता है। लेकिन जब इस ऊर्जा से आप बाहर जाओगे, आपको महसूस होगा आपकी जो असली ऊर्जा है, और आप स्वेच्छा जा रहे हो, उसमें आप सबकॉन्शियस में हो, अवेयर नहीं हो, सो रहे हो, अपने आप ही ट्रैवल कर रहा है, जैसे आप जागते हो वापस आ जाता है, फिजिकल एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन इसमें आप स्वेच्छा अपने सूक्ष्म शरीर से बाहर जाकर अपने आप को देख सकते हो, और जैसे परकाया प्रवेश आदि शंकराचार्य जी ने करी है उसमें, तो वो अलग मैटर है। तो ये सब सिद्धियां उसमें प्राप्त होती हैं, ये सब योग के ही चरण हैं। तो कुंडलिनी योग में ये सब क्रिया है जिसके पीछे की ये साइंस है। विदा साइंस को जाने अगर आप कोई भी चीज करोगे, एक तो उसमें रस नहीं आएगा, और दूसरा वो कभी भी फलीभूत नहीं होती। तो हर चीज का साइंस ले एलिमेंट नॉलेज, तत्व ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एलिमेंट नॉलेज, तत्व के ज्ञान से क्या रहता है कि जैसे आयुर्वेद से तत्व ज्ञान, इसलिए सब चीजें कंबाइंड है। योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, ध्यान, ये सब एक क्यों? क्योंकि ये सब एक कंप्लीट पैकेज है। तत्व के ज्ञान से आपको पता लगता है कि कौन सी वस्तु का इस्तेमाल करना है, कौन सी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना है। ये आपको आयुर्वेद बताता है। तो तत्व का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। तो ये सब आप सोचोगे कि मैं 1 घंटे की किसी की वीडियो देख लूंगा या मैं रोज किसी को फॉलो कर लूंगा तो उससे कल्याण हो जाएगा। हाँ, जानकारी जरूर मिल जाएगी, और वो जानकारी नुकसानदायक भी हो सकती है और फायदेमंद भी हो सकती है। क्या पता उसके जीवन का अनुभव कैसा रहा हो और उसने आपको कैसी जानकारी दी हो, वो आपकी आत्मा, आपका मन ही बता सकता है। क्योंकि जैसे जैसे आपके कर्म के प्रारब्ध का समय आएगा, वैसा ही जानकारी, वैसा ही इंफॉर्मेशन, वैसे ही लोग आपकी लाइफ में आने लगेंगे। तो ये कुंडलिनी का बेसिक, और वही कुंडलिनी चक्रा से होती है, नीचे सरपनी बोलते हैं, वो ऐसे ट्रैवल करती है और ऐसे मूव करती है आपके सेंटर में। मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने बहुत सारी इंग्लिश में वीडियो बना रखी है, मेरी इंग्लिश लैंग्वेज में। सो अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करा है। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि इन चक्रों में मत पड़ो, अपने कर्म को करो। रोज किसी सदगुरु के द्वारा दीक्षित होकर उस साधना को अपने जीवन में करो, अपना कर्म करो, अपना काम करो, और आपको सब कुछ वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि सारा चक्कर पैसों का है। जो कुछ भी करना है पैसों, परमात्मा को तो पाना नहीं, वो तो मतलब ही नहीं है ना। तो पाना तो पैसा ही है। जब पैसा ही पाना है तो उसके लिए हम काम कर सकते हैं। लेकिन हमें आसान रास्ता मिला है कि हाँ नाम जप के पैसा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। नाम जप के कोई पैसा नहीं मिलेगा। कि आपका मकसद क्या है, वो पैसा मकसद है तो आप ये अपनी मन की शांति के लिए कर सकते हैं, और वो आप काम कर सकते हैं। रोज 1 से 2 घंटा अपने आप को दो, 24 घंटे हैं, उसमें से 8-10 घंटे की जॉब करो, बाकी काम में आप अपना समय लगा सकते हो। तो आपका जीवन वैसे ही हेल्थी रहेगा, वेल्थी रहेगा। तो ये सब साधनाएं करके ये पाखंडी बाबा बन के बैठ जाओगे और छोटी छोटी गद्दियां लगा भी लोगे तो उससे 50-100 रुपये कमा लोगे, कल को इज्जत भी जाएगी। इस काम में इज्जत जाएगी, क्योंकि जब झूठ मक्कारी आपके जीवन में आ जाएगी तो ईश्वर आपको वैसे ही दंड देना शुरू करेगा। कर्म का फल है। क्योंकि आप बिना मेहनत के कुछ खाना चाहते हो, पीना चाहते हो, तो उसमें कल को दोष ही लगना है। तो इसको अपने जीवन की हैबिट बना लो, डेली लाइफस्टाइल बना लो कि योग करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है। ये मेरे जैसे लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वैसे एक हैबिट 1 से 2 घंटा आप दे सकते हो। उसके बाद अपना काम करो, अपने एजुकेशन करो, पढ़ाई करो। जो ईश्वर आपके जीवन में लिखा होगा वो आपको उस रास्ते पे अपने आप डाल देगा।
जबरदस्ती कुछ नहीं करना चाहिए। ये मेरे जीवन का अनुभव है, मैं उससे आपको बता रहा हूँ। जबरदस्ती करने से कुछ मिलता ही नहीं, मेरे को मिला नहीं जबरदस्ती करने से। तो वो फ्लो में जाओगे तो मिलेगा। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत धक्के खाए, मुझे समझ नहीं आई। फिर मैंने रिसर्च करी, पढ़ाई करी, तो देखा कि यार इसके पीछे की साइंस क्या है, ये सब क्या है। कोई पानी में कुछ डाल रहा है, कोई मंदिर में जाके चढ़ा रहा है, कोई किसी के मुंह में घुसा के राजी है। देवताओं के मुंह में जाके वो लड्डू पेड़े घुसाते रहते हैं, ऐसे ऐसे लगाते रहते हैं। तो मैं सोचता रहता ये क्या कर रहे हैं लोग। ये इनको देखकर दूसरा व्यक्ति तो मूर्ख ही समझेगा ये कर क्या रहा है। जो खा नहीं रहा उसे खिला रहा है, जो खा रहा है उसे खिला नहीं रहा। ईश्वर भी यही कह रहा है कि तूने मुझे अगर अर्पित कर भी दिया, कि आप तूने मानसिक अर्पित कर दिया, तो उसके बाद जो खा रहा है उसको दे दे। लेकिन आप उसी में लग गए हो, और कोई बोलेगा तो फिर उसको ऑफेंड हो जाता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। मैं आपको सही चीज बता रहा हूँ कि उनको ऑफर करो कि हे ईश्वर, ये मेरे द्वारा दी हुई वस्तु को प्राप्त करो, और थोड़ी देर बाद उस वस्तु को जरूरतमंद को दे दो, तो ईश्वर ने प्राप्त कर ली। आप खुद ही कह रहे हो हरिव्यापक सर्वत्र समान, हरि सर्वत्र समान रूप में व्याप्त है सब जगह और सबके अंदर विराजमान है। तो मान लो कि उसने खा लिया, जो थोड़ी उन सबके मुंह में घुसाना है और ऐसे हरकतें करनी है। तो इनसे कुछ ना ईश्वर मिलता है ना कुछ प्राप्त होता है, ऊपर से डिप्रेशन टेंशन ही आएगी। तो ये मेरी इंफॉर्मेशन थी, आपको सही लगे तो मुझे बताना। अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और 1 by 1 ऑलमोस्ट मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो वो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और आजकल लोगों का टाइम नहीं है बड़ी वीडियो देखने का। तो आप इंजॉय करें, जो मैंने कहा उसको फॉलो करें, आपको बेनिफिट 101% होगा, इसमें दो राय नहीं है। ओम शांति।